स्टेटमेंट दिया बताते हैं, तो आपको पढ़ के दिखाता हूँ स्टेटमेंट, जो रजवाड़ों के बिल्कुल विरुद्ध है और गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट। को आवाज़ कुचल दी थी। ये आवाज़ अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं को और नवाबों की साझेदारी से उनके रिश्वत देके और धमकाकर भारत पर शासन किया था। इससे हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया था। इस स्टेटमेंट पे काफ़ी रजवाड़े के लोगों ने इसकी क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं, क्या विरोध दर्ज कराया, विरोध कराया। और ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लोगों को शायद मालूम ही नहीं है कि 1818 के आसपास, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, 1818 में राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समझौता किया था, जो करीब करीब सारे राजाओं के साथ किया था। 1818 तक 300 साल तो मुगलों का राज रहा, उसके पहले 500-700 साल इन्वेडर्स का राज रहा, दूसरे जो मुसलमान आए इस कंट्री में उनका राज रहा। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 1100 के आसपास से 1150 के आसपास से जब भी मुस्लिम इन्वेडर्स बाहर से आए अफगानिस्तान की तरफ से, वहाँ से, तो उनको रोकता कौन था? पृथ्वीराज चौहान से लेके जितने भी साउथ के भी राजा हुए, नॉर्थ वेस्ट ही आते थे अंदर, तो नॉर्थ वेस्ट रोकता कौन था? यही जो महाराजा थे वही तो रोकते थे, और कौन रोकता था? इन्होंने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए किसी ने नहीं दिया है। अपनी रियासत बिना किसी समझौते के या बिना किसी कंडीशन के दे दी गवर्नमेंट को ऐसे ही। अगर ये राजा लोग अपने नहीं देते तो हिंदुस्तान बनता कैसे है? शायद 2/3 हिंदुस्तान रजवाड़ों के नीचे था। जब सरदार पटेल ने कहा कि साहब अब आ गया है आपका इतनी सुप्रीम सैक्रिफाइस देने का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हिंदुस्तान के लिए हम अपना देने को तैयार हैं। अब महाराजा जोधपुर ने 35,000 वर्ग मील जमीन दी, जो करीब इंग्लैंड से बड़ी है मेरे ख्याल से, पूरे विलायत से बड़ी। जयपुर ने 16,000 दी, अलवर ने 4,000 दी, जो भी इनकी रियासत थे। किशनगढ़ ने 858 वर्ग मील जमीन दी। ऐसे करके हिंदुस्तान बना है। मोदी जी ने खुद ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है अपने एक भाषण में, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। किशनगढ़ से जयपुर जाना तो वीज़ा लेना पड़ता, जयपुर का अलग राज है, किशनगढ़ का अलग। तो कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी, उन्होंने खुद ने कहा है। और अब बहुत बड़ा राजाओं पे म्यूजियम बना रहे हैं मोदी जी। उधर वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसके अंदर बना रहे हैं। हमको सबको कहा गया है कि अपनी अपनी रियासत का जो भी खास चीज़ें हैं लिख के दी उन्होंने, वो हमें बताएं, तो मैं भी दे रहा हूँ उस चीज़ को। तो ऐसे स्टेटमेंट दे के फालतू की बातें करना गलत है। माहौल ये था कि मुगलों के नीचे इतना साल हो गया, उसके अलावा ये समझो 800-900 साल से दबे हुए थे, परेशान थे। जो क्षत्रिय थे ये वो भी परेशान हो गए थे। लास्ट में मुगलों को दबाने के लिए मराठे आए, मराठों ने खूब लूटा, राजस्थान को खूब लूटा, उदयपुर को लूटा, जोधपुर को लूटा, जयपुर को लूटा। तो परेशान होके इन्होंने यहाँ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपके ऊपर कोई चढ़ाई करेगा, लड़ाई करने आएंगे तो हम फेस करेंगे, हम उसको रोकेंगे। ऐसे उन्होंने 2-3 कंडीशन दी। ये जो कहना है कि बिल्कुल उन्होंने अपने आप को बेच दिया, ये बिल्कुल गलत है ये। और जो भी है, अंग्रेजों ने राजाओं के साथ अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। जो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे स्टेटमेंट देना, वो पता तो है नहीं इसको, कोई भी लिख के दे देता है, ये उठा के अपना स्टेटमेंट दे देता है। ये तो आप सब जानते हैं, रोज ही कुछ न कुछ गाफ होता है। इंग्लिश में गाफ बोलते हैं इसको। हाँ, रोज ही कुछ न कुछ गलत चीजें, क्योंकि पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ने से थोड़ी कोई ज्ञान आता है, ज्ञान तो स्टडी करने से आता है। तो इसलिए सबने ये प्रतिक्रिया अपनी दी है।
तो मैंने कहा मुझे भी दे, मुझे भी आया किताब आप भी दीजिए, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको तो इसीलिए बुलाया था। अभी तो यही खास चीज़ है कि इसका वो करना चाहिए, क्या करते हैं, इसका विरोध करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। गदर हुआ, उसके बाद 20 साल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाई, तो 1877 में जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसने ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया हिंदुस्तान को, और टेक ओवर करते ही जिन राजाओं ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था उनको मान सम्मान के साथ रखा, तो अंग्रेजों ने मान सम्मान के साथ ही रखा। ये बात कहाँ से आ गई? फिर भी मैं एक चीज बता दूं, अंदर से हर राजा अंग्रेजों के खिलाफ था, ये लोगों को मालूम नहीं है, हर राजा खिलाफ था। पहले विश्व युद्ध में महाराज मदन सिंह जी थे उस टाइम में यहाँ के महाराजा, तो उनसे कहा गया कि आप किशनगढ़ की फौज भेजो युद्ध में। अब किशनगढ़ की फौज मतलब जाना मतलब मरना, उनको जो भी लोग थे उस टाइम में 300-400 लोग जो भी होंगे उनको मारने वाली बात होगी, और वो तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, मैं खुद जाऊंगा। तो अकेले पधारे थे और पेरिस में लड़ाई करी, वहाँ उनको रिकग्निशन भी मिला और अंग्रेजों ने उनका नाम भी सम्मान दिया उनको। मतलब राजा इतने लोगों के लिए इतना सोचने वाले थे, और एक ऐसे स्टेटमेंट दे देना एक छोकरे का जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बकवास की बातें हैं ये चीज़। आपको मालूम है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, शायद पहले भी मैंने मेंशन किया था, एक पूरी ट्रेन 1947 में जब के विभाजन हुआ भारत का, तो एक पूरी ट्रेन के मुसलमानों को मारा गया था। तो कितने लोग तो कितने थे, 200-300 लोग थे, ध्यान नहीं है मुझे। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर नसीराबाद के आगे से। किशनगढ़ में एक मुसलमान नहीं मारा, एक भी। क्यों? क्योंकि महाराजा की वजह से, मेरे फादर की वजह से। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि किसी को भी खतरा हो, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, किले में आओ, ठहरो, रुको, सारी सुविधा है, खाने पीने का सब। तभी तो इलेक्शन में सारे मुसलमानों ने वोट दिया है उनको। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, मुसलमान तो कांग्रेस को ही वोट देता है, तो जमानत जब्त हो गई थी पुरुषोत्तम लाल की। यहाँ के गिड़गिड़ाए मेरे फादर के सामने, यहीं बैठ के रोया बुरी तरह से पुरुषोत्तम लाल कि साहब मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। तो उनका यार पुरुषोत्तम लाल जी, ये तो इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है, इसमें ऐसे वो होने की बात क्या है, हताश होने की बात क्या है? तो ऐसे ही तो वोट दे दिए क्या? नहीं, ऐसे तो अब तो नहीं मिलते, अब तो जाति के हिसाब से मिलता है। आज जो अपना सारा विरोध है राहुल गांधी के बयान के ऊपर ही है। ये तो बयान के ऊपर ही है ये स्टेटमेंट। तो अंग्रेजों के लिए भी कहा गया है कि अंग्रेजों के लिए कहा है कि अपने आप को बेच दिया अंग्रेजों को, बेसिकली ये कहा है कि अपने आप को बेच दिया। एक चीज़ ये भी है कि अंग्रेजों के लिए भी कहा जाता है फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने करी है। वो जो उनका करने का था वो उनका था। इस टाइम तक तो क्लियर नहीं था ना, 1818 तक तो क्लियर नहीं था। वो अपना जमावड़ा कर रहे थे उस टाइम, जमावड़ा कर 30-40 साल और लगे उनको, और फिर ज़्यादा गड़बड़ हुआ 57 में। तब फिर ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि साहब अभी गड़बड़ हो रहा है, फिर भी 20 साल लगे। 1857 से 1877 में जाके अंग्रेज सरकार ने टेक ओवर किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब तुम राज नहीं कर सकते। तो ये माना जाए एक तरह से आप निंदा करते हैं उसकी और भर्त्सना कर रहे हैं कि इस तरह से बयान बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे बेतुके अब उनके बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन है, अपने आप को क्या बोलते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, ये कोई कहाँ रहता है, वो जाके इनको चढ़ाते रहते हैं, स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं, ये पढ़ देता है। ये जो लिखा हुआ है पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो ये आर्टिकल में एक चीज नहीं है जो इसने बोली होगी, पूरा दस्तखत किया होगा उसने आर्टिकल। इतिहास को समझे बिना, इतिहास को जाने बिना, इस तरह की और जो इतिहास को नहीं समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो गलती रिपीट करे। मतलब इसको बोलना नहीं चाहिए ना, नहीं समझता तो बोलना नहीं चाहिए। पहले सुने, दूसरी साइड भी सुने कि भाई उनका क्या था कंट्रीब्यूशन।